नमस्कार, मैं संजय सनम। YouTube के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, आज का दिन वैसे तो सभी के लिए खास दिन है, लेकिन जैन धर्म के जो धर्मावलंबी हैं, मतावलंबी हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष दिन है। आज भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती है, जिसे जैन लोग महावीर जन्म कल्याणक भी कहते हैं। आज के दिन कुछ सवाल उठते हैं, सवाल बनते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के पथ पर चलने वाले पथिक क्या सिर्फ भगवान महावीर की जयंती को ऊपरी तौर पर मनाते हैं, या वास्तव में भगवान महावीर के निर्देशों का उस रूप में पालन करते हैं जिसमें भगवान महावीर का आगम का सिद्धांत या आगम की किताब कहती है। आज जब मैं ये सवाल करता हूं तो मैं जैन धर्म के श्रावक और श्राविकाओं से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल नहीं कर रहा। मैं सवाल कर रहा हूं जैन धर्म के साधु संतों से, आचार्यों से, और उन्हीं सवालों के परिप्रेक्ष्य में, उन्हीं के संदर्भ में हमारे साथ जोधपुर से जुड़ रहे हैं श्रीमान कैलाश राज सिंह भी, जो कि आगम के विशेषज्ञ हैं। और मेरा सवाल उनसे ये है कि आगम सम्मत क्या हमारे जैन साधु, जैन संत, जैन आचार्य उस तरह की जीवनचर्या को जी रहे हैं? क्योंकि मैं श्रावकों से सवाल इसलिए नहीं करता क्योंकि जब हमको शिक्षा देने वाले ही अगर उस रूप में जीवन को नहीं जिएंगे तो फिर श्रावकों से उस सवाल का मतलब क्या रहता है। तो हमारे साथ जोधपुर से, सूर्य नगरी से श्रीमान कैलाश राज सिंघवी। कैलाश राज जी साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी जी जी। और सभी तक हम अपनी शुभकामनाएं पहुंचा रहे हैं भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती की, न सिर्फ जैन धर्म के लोगों के लिए बल्कि समूची मानवता के लिए, और विशेषकर हमारे पूरे भारतीयों के लिए, 130 करोड़ लोगों के लिए। क्योंकि जो भी महावीर स्वामी को थोड़ा भी जानते हैं, थोड़ा भी मानते हैं, वो बहुत ज्यादा मानने को मजबूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि भगवान महावीर का जीवन, उनका जीवन दर्शन सबको अपनी तरफ नमन करवा लेता है। जीवो और जीने दो, ये सिद्धांत भगवान महावीर का। कैलाश भाई साहब जी, आपसे मेरा पहला सवाल, मैं बहुत बड़ा इंटरव्यू नहीं लूंगा, लेकिन आज मैं कुछ तार्किक सवाल करूंगा, मैं कुछ कड़वे सवाल करूंगा सर। फरमाइए। मेरा पहला सवाल यह है कैलाश भाई साहब, आप जैन धर्म के सिद्धांतों को जानते हैं, आगम को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके रटे हुए हैं सूत्र और आप कई बार बताते हैं। आप जैन धर्म के विभिन्न संप्रदायों के साधु संतों के पास भी आते जाते रहते हैं, आचार्यों को भी आप जानते हैं। मेरा सवाल ये है, मैं ये मानता हूं कि जरूर कुछ न कुछ आचार्य, कुछ न कुछ साधु संत बिल्कुल ऐसे होंगे जो भगवान महावीर के आदर्शों के अनुरूप ही चल रहे होंगे। मैं उन्हें हृदय से नमन और वंदन करता हूं। लेकिन अधिकांश तौर पर हमें जो देखने को मिलता है, जो सुनने को मिलता है, जो समझने को मिलता है, वो ये बताता है कि भगवान महावीर के सूत्रों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन आज के हमारे आध्यात्मिक पथिक कर रहे हैं। तो सवाल मेरा यह है सर कि भगवान महावीर ने जो अपने शिष्यों को जो संदेश दिया, मैं साधु संत और आचार्यों के लिए कह रहा हूं, क्या आपकी नजर में वे लोग उस रूप में चल रहे हैं? कैलाश राज जी। ऐसा है भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ कि वर्तमान समय में ये पांचवा आ रहा है, पांचवा आ रहा, दुखम आ रहा है। इसमें विकृतियां जरूर आएगी, विकृतियां हैं, लेकिन कुछ आचार्य हैं, संत हैं जो भगवान महावीर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, कुछ नहीं भी चलते हैं, कुछ से परिसर सहन नहीं होता है, कुछ आपका सत्कार में रह जाते हैं, कुछ देखते हैं कि हमें ये प्राप्त हो जाए, तो जो आसक्ति है वो बरकरार रहती है कईयों की। लेकिन कुछ साधु ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से आज्ञा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि भगवान जब दीक्षा ली जाती है तो ये पूर्ण रूप से सत्य है कि भगवान की आज्ञा में चलना, इससे अच्छा तो दीक्षा नहीं लेना अच्छा है। जब आज्ञा में नहीं चलना है तो आज्ञा में नहीं चलकर उसका उल्लंघन करना है, उसका संदेश आम जनता में गलत जाता है। वो भगवान महावीर के सिद्धांतों के विपरीत प्रोपना जो होती है उसको लोग नहीं समझकर उस हमारे धर्म में ऐसी विकृति को समझ जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को संजय जी भाई? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, और तभी मेरा सवाल ये बनता है
कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं दिखती हैं जिसमें साधु संत आचार्य सामाजिक संस्थाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाते हैं, अपनी भागीदारी इसलिए निभाते हैं कि उनके इशारों पर सामाजिक संस्थाएं चले, उनके इशारों पर अध्यक्ष मंत्री नियुक्त होते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि घर-बार छोड़ने वाले, ग्रस्त जीवन को छोड़ने वाले, ये क्या उन्हें जैन धर्म के शब्द के अनुसार कल्पता है कि इस तरह से किस संस्था में कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन सा मंदिर बनना चाहिए, किस तरह से पूजा आराधना तो हो सकता है कि आचार्यों की अपनी परंपरा है, उस आधार पर वो पूजा आराधना की विधि बताएं, क्योंकि हमारे जैन धर्म में बहुत सारे मतावलंबी हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो ग्रस्त जीवन को छोड़ चुके हैं वो राजनेताओं से इतने खुश क्यों होते हैं? उन्हें मंच पर राजनेता, बड़े बड़े नेता क्यों चाहिए होते हैं? उन्हें बुलाने की कोशिश क्यों होती है? फिल्म स्टारों से वो उतने खुश क्यों होते हैं? उन्हें वो मायावी नगरी के कलाकार जिनके बड़े नाम होते हैं, जिनके बड़े फैंस होते हैं, उनको बुलाने में उनकी उत्कंठ इच्छा क्यों होती है? वो अपने अपने समाज के, अपने धर्म के दार्शनिक व्यक्तियों को और यूं कहूं कि वाकई में सच्चे साधकों को उस रूप में नहीं बुलाते, लेकिन नेताओं की संगति चाहते हैं, कलाकारों की, फिल्म कलाकारों की, ब्रांडों की संगति चाहते हैं और उनके आधार पर उनके अंदर भूख रहती है अपना नाम छपाने की, अपनी पब्लिसिटी पाने की। सर, ये क्या महावीर स्वामी का सिद्धांत कहता है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है आज का। आपको एक बात बताता हूँ, भगवान महावीर स्वामी उत्तराध्यान सूत्र दूसरे में परिसकाय के बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो उसमें ये अंतिम देशना है भगवान महावीर स्वामी की, अंतिम देशना उत्तराध्यान सूत्र में 19 में सत्कार पुरस्कार परिसकाय। ये जो सत्कार पुरस्कार होता है इसका त्याग करना चाहिए। सुनना, पहले मैं इसको सुनाता हूँ, आगम में क्या लिखा हुआ, आपके जो बोले वही सब लिखे हुए। राजा, शासक, नेता आदि जो अभिवादन, निमंत्रण, सम्मान आदि करते हैं तथा अन्य तीर्थिक साधु उन्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन आत्मार्थी समन ऐसे सत्कार की मन से भी इच्छा न करे। स्वीकार करने की बात तो दूर है, मन से भी इच्छा न करे। बिल्कुल। अब ये क्या है, इन्होंने जब ग्रस्त छोड़ दिया है, तो महाव्रत को धारण किया है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती से आपने देश वृत्ति से सर्व वृत्ति में जब आ गए हो, तो आपकी इन प्रकार की इच्छाओं का संघ में अध्यक्ष बना देना, लौकिक कार्यों में इन्वॉल्व हो जाना, ये महाव्रतधारी साधु को कल्पता नहीं है। उनके महाव्रतों में ये दोष है, भारी दोष है। अखंड फूडिया कायवा, और भगवान ने कहा है महाव्रतों में दोष लगाना अनुचित, उसका साधुपना भी खंडित होता है कई बार। बिल्कुल। मैं छोटे ग्रस्त को छोड़कर बड़े ग्रस्त को स्वीकार करने की आपकी मानसिकता है, तो फिर आपकी आसक्ति है, जब आसक्ति है, अटैचमेंट है, तो साधुपना कैसे हुआ? ये जैन धर्म। कैलाश भाई साहब, कुछ लोग ऐसी बातें कहते हैं कि ये पैसा तो नहीं रखते, लेकिन पैसों का व्यापार बड़ा करते हैं। ये अपने पास पैसा नहीं रखते, पैसों का व्यापार बड़ा करते हैं। और कई जगह तो ऐसे हैरत अंगेज तथ्य आते हैं कि जो सभा संस्थाओं के अध्यक्ष और मंत्री बनाए जाते हैं, जो उनकी व्यवस्थाएं संभालते हैं, उनके वहां पर कौन व्यक्ति, मतलब कौन से व्यक्ति वहां क्या क्या काम करेंगे, ये भी निर्देश वहां से होता है। और पूरी जमा खर्ची का हिसाब उनके पास होता है। और माफी चाहूंगा, कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि कमीशन भी उनके लोगों तक जाता है, उनके परिवार के लोगों तक जाता है, नातिनों तक। जी। ऐसा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप पैसा रोकड़ नहीं रखते हो, लेकिन पैसा की भूख अंतर आत्मा में तो जमी हुई है ना। मेरे शब्द को सुनना आप, जब पैसे की भूख अंतर आत्मा में है और वो महाव्रतधारी साधु है, तो वो महाव्रतधारी साधु नहीं है किसी कीमत पर। और मैं सर, महावीर स्वामी ने कहा है शास्त्रों में, वित्ते न ताणम न लब्बे पमते इम मिलो अथवा प्रथा। धन से त्राण इस जन्म में भी मिलने वाला नहीं है, उस जन्म में ही मिलना, तो फिर धन के भूखे क्यों है जब महाव्रत साधु बन चुके हैं आप? आपने बिल्कुल सही फरमाया। कैलाश भाई साहब, मैं जानता हूं कि साधु संतों के पास, आचार्यों के पास राजा भी आते हैं, रंक भी आते हैं, फकीर भी आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। हम उसके लिए एतराज नहीं करते, लेकिन हम एतराज उस बात पर करते हैं कि साधु संत और आचार्यों की भूख रहती है कि फला मंत्री आए, और उनके लिए कोशिश करते हैं उनके श्रावक
क्योंकि जब वो ये कोशिश कर लेते हैं तो वो उनको ये लगता है कि हमने अपने आचार्य के सामने, हमने अपने संतों के सामने अपनी अपनी शक्ति दिखा दी कि हमारी अप्रोच वहां तक है, और हम अगर नेता को लेकर के आ जाते हैं तो हमारे आचार्य, हमारे संत प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे समाज के लोगों में हमारी धाक बन जाती है। तो मेरा सवाल ये है कि श्रावक के मन में तो ये भूख हो सकती है क्योंकि वो ग्रस्त है, लेकिन आचार्य के मन में, साधु संतों के मन में ये भूख क्यों रहती है? उन्हें उन्हें तो एक नजर से राजा को, फकीर को देखना चाहिए, और पैसे वाले लोगों के लिए नजर अलग, और जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए अलग नजर। साहब तब क्या कहेंगे? महावीर स्वामी ने आगम में एक शब्द कहा है जो आप बोल रहे हो, न पुण्य सकते, जहाँ तुच्छ सकते, जहाँ तुच्छ सकते, जहाँ पुण्य सकते। मतलब साधु वो है जो राजा और रंक में अंतर नहीं माने, और राजा और रंक में जो अंतर माने वो साधु नहीं है। ये आगम में भी लिखा हुआ है, आप कह रहे हो। आगम में भी ये भी लिखा हुआ है सर, आगम में लिखा हुआ है धर्म नहीं चलता, धर्म सदाचार से चलता है सर। आगम में, कैलाश भाई साहब जी, आगम में लिखा हुआ है, आप पढ़ करके सुना रहे हैं, और मेरा सवाल यही है कि जो साधु संत आचार्य जैन धर्म में बने हैं, उन्होंने भी तो इस पुस्तक को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो फिर उनको पढ़ना चाहिए, और अगर पढ़ लिया तो फिर उनको मनन करना चाहिए ना सर, सिर्फ पढ़ने करना चाहिए जी, आचरण भी तो करना चाहिए। जब उनको मालूम है कि ये भगवान की आज्ञा में नहीं है और उसकी अनुमोदना करना, उसको ग्रहण नहीं करना, उसका आचरण नहीं करना, क्या महाव्रतधारी साधु की महाव्रतों में खंडन होना नहीं है? आप बताइएगा। आपको एक बात बताते हैं जी, जब कोई संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको क्या होता है? गलत होता है। उस प्रकार हमारे ज्ञान रूपी संविधान जो आगम है जैनियों में, ज्ञान की दृष्टि, तो उनका उल्लंघन करना भी तो ज्ञान की अवहेलना है ना, आगम की अवहेलना करना, तो फिर महाव्रत का खंडन होना है। वो तो सर महावीर की अवहेलना है। आप जिनके ध्वज के नीचे आप आए हो, आप उन्हीं की अवहेलना कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है। उसी की आपने जब महाव्रत लिए तो वो तो उन्हीं को देखते हुए लिए गए, आगमों के अनुसार लिए गए। सिर्फ जयंतियां खंडन करना ही नहीं पॉसिबल है। कैलाश भाई साहब, सिर्फ जयंतियां मनाने से धर्म नहीं चलता। सिर्फ जयंतियों में प्रभात फेरी निकालने से या उस वक्त बहुत अलग अलग तरह के कार्यक्रम करने से भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा का शंखनाद नहीं होता। श्रद्धा का शंखनाद तब होता है जब भगवान महावीर को आप अपनी क्रिया में उतारते हैं। और अगर साधु संत और आचार्य ही नहीं उतारेंगे तो हम उनके अनुयायियों पर तो दोष लगा ही नहीं सकते। नहीं लगा सकते। लेकिन एक बात अभी आपने कही, उसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं। जब उनको मालूम है कि ये नियम है, ये लॉज है, ये आगम, ये मतलब एक धर्म का संविधान है जैन धर्म का, ठीक है ना, उसके आगमों के अनुसार, इनको मालूम होते हुए भी ये क्यों नहीं करते हैं? प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर है। या तो इनका इंटेंशन नहीं है, या इनको व्रत लेने के बाद इनकी भावनाओं में परिवर्तन आ गया है। सर भावनाओं में परिवर्तन अगर आ गया तो मैं तो उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने साधु जीवन छोड़ दिया। जब उन्हें समझ में आ गया कि हम ये नहीं चला सकते, हम ये नहीं कर सकते, तो कम से कम उन्होंने समझ में आने के बाद तो भूल नहीं की, वो बाहर आ गए। तो सफेद कपड़ों में या परिधान जो भी साधुओं के अलग अलग होते हैं, उन परिधानों में रह करके अगर वो उसकी अवहेलना करते हैं, और हमारे जो हम लोग जो लोग हैं, उनके अनुयायी जो लोग हैं, वो बहुत कुछ देख करके भी चुप रहते हैं क्योंकि वो परिधान हमारे आड़े आ जाते हैं। नहीं, देखो आपको एक और बात बताता हूँ। आपके सब सारे आगम से रिलेटेड आ रहे हैं। उत्तराध्यान में लोगे लिंग पयोणम, ये जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, आप इसको सुनना, ये श्रावकों के लिए भी ठीक है। ये जो वस्त्र आ गई है तो इसलिए पहने जाता है कि ये साधु है या साधु, इसको दिखाने के लिए। साधु असाधु कोई वस्त्रों से नहीं होता है। लेकिन हम लोगों के मन में श्रद्धा ऐसी है सर, अंधी श्रद्धा है। हम लोग देख करके भी नहीं बोल सकते, हम लोग सब कुछ देख करके भी नहीं बोल सकते। कुछ अपवाद हैं, ऐसे श्रावक भी हैं जिन्होंने जब भी ऐसे कुछ साधुओं को पकड़ा है, उन्होंने बाकायदा उन्हें बाहर निकाला है। ये कुछ उदाहरण हमने दिगंबर संप्रदाय से देखे हैं और मैं उनको सलाम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम भी जाते हैं ना, हम जाते हैं ज्ञान के अंदर, प्रकाश मिश्रा के यहाँ जाते हैं,
उसके ज्ञान के अलावा आचरण दोनों है, ज्ञान और आचरण दोनों है। अब देखिए, आपने एक उदाहरण दिया कैलाश भाई साहब जी, अगर आप उदाहरण देने लगोगे ना तो आपके पास मुझे लगता है उंगलियों में गिनने लायक ऐसे उदाहरण होंगे जो महावीर के अनुरूप चल रहे हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद आपकी उंगलियां रुक जाएगी, आपकी गिनती रुक जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। ढूंढना पड़ेगा कैसे, कहाँ है, कहाँ जाना है। तो फिर तो सर प्रकाश मुनि का ज्ञान गज के गच्छाधिपति है, इनके अनुसार हमारा 23 साल से संपर्क में आज तक। देखो आपको एक बात बता दूं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई कुछ नहीं, आगम के अलावा दूसरी बात नहीं, ग्रस्त की पंचायती नहीं, अपने इनकी नहीं, कौन संघ में अध्यक्ष बनेगा, कौन बनेगा, कौन, कोई लेना देना। मैंने उनसे पूछा ये प्रश्न जी, हेलो, हाँ जी, पूछा मैंने, बोला मेरा क्या लेना देना। अभी प्रश्नोत्तरी में मैंने आगम प्रश्नोत्तरी में बात की थी, मैं कहा आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कहता मैंने हमारा क्या लेना देना, हमारा को तो जो लेना देना हमारा आत्मिक कल्याण से, और हम वही बात करते हैं जो आगम सम्मत होती है, जो श्रावक के साथ होनी चाहिए। सर आपने बात बताई, प्रकाश मुनि जी की बात बताई, मैं नमन और वंदन करता हूँ। काश ऐसे ही सभी आचार्य हो तो फिर भगवान महावीर की जयंती एक दिन नहीं हर दिन मनती रहे, अपने आप मनती रहती है। जयंती मनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब हम अपने भगवान को, उनके आचरण, उनके बताए नियमों को हर दिन पालना करते हैं तो इसका मतलब हम अपने भगवान की जयंती हर दिन मनाते हैं। पर हमारे यहाँ होता क्या है सर, हमारे यहाँ होता ये है कि हम घर गृहस्थी तो छोड़ देते हैं, हम कहते हैं हम परिग्रही हैं, हम परिग्रह नहीं रखते, लेकिन हमें राजकीय अतिथि का वो सत्कार जरूर चाहिए। और हमारे श्रावक फिर जोड़ तोड़ करके राजकीय अतिथि का सत्कार भी लाते हैं, और जो लाते हैं उन्हें फिर कोई न कोई किसी न किसी संबोधन से संभवतः विभूषित किया जाता है, या फिर कोई न कोई पद उनके नाम किया जाता है, या फिर भरी सभा में, खुली सभा में उनके नाम का कहीं ना कहीं गुणगान किया जाता है। यानी जो ऐसे संदर्भ हमारे लिए पैदा कर दें, ऐसे सत्कार हमारे लिए पैदा कर दें, वो हमारे लिए फिर विशिष्ट बन जाते हैं। तो ये क्या जैन धर्म के आचार्य और संतों को कलपता है सर? राजकीय अतिथि का पद क्या इनको लेना चाहिए? मैं बोलता हूं राष्ट्र संत हो सकता है, प्रधानमंत्री दे दे, राष्ट्रपति दे दे, आपको उन्होंने दे दिया ठीक है, लेकिन आप तो खुद चला करके लेने की कोशिश करवाते हैं, ये कौन सी बात हो गई? नहीं संजय जी, यहाँ थोड़ा सा डिफर करूंगा मैं आपसे। आप कहते हैं कोई पद दे दे, प्रश्न खड़ा होता है, प्रश्न मतलब लेना नहीं है, आपको ले नहीं सकते। मैं तो कहता हूँ कोई दे दे, मीन्स आपने लालसा पैदा कर दी ना पद की, और जहाँ लालसा है तो वहाँ आपके महाव्रतों के अंदर जो बताया गया उसके विपरीत, सत्कार परिचय के विपरीत गया ये। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपको अगर पद दे दे आप विनम्रता से इनकार कर दें कि हमारे लिए साधु पद ही सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। जी 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 जी। आपके ये संदेश देते हो, फिर क्या होता है, राग द्वेष होता है। एक साधु कहता है मैं महाव्रतधारी साधु हूँ, एक कहता है कि मैं राजकीय अतिथि प्राप्त किया हुआ साधु हूँ। आपस में साधु में डिफरेंसेज हो जाते हैं, गच में डिफरेंसेज हो जाते हैं, पंथ में डिफरेंसेज हो जाते हैं, और ये मूल कारण राग द्वेष का बनता है। जहाँ राग द्वेष है वहाँ धर्म नहीं है। इसका मतलब सर मुझे अतिथि नहीं बनना है सर, इसका मतलब आपने बहुत स्पष्ट बात कही, अगर आप भगवान महावीर के नियमों के अनुरूप चलते हैं तो कोई भी आपको पद मिल जाए, आपको विनम्रता से इनकार करना है, वो पद नहीं लेना है, और आपको फील्डिंग तो करवानी नहीं है। जो फील्डिंग करवाई जाती है वो फील्डिंग तो आपको करवानी नहीं है। फील्डिंग तो बात दूर की है, पहली बात तो लेने की बात ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात है, सेकंड पॉइंट है। बिल्कुल लास्ट जब आप फील्डिंग करवाएंगे ना कि मेरे को पद देना है, आप उनसे मिलिए, उन नेताओं से मिलिए, पद देने वाला कौन है पता लगाइए, मेरी क्वालिफिकेशन उनको बताइए, तो आपकी तो फिर ये क्या, ये तो आपका ज्ञान ही नहीं फिर। अच्छा सर, अब एक सवाल, आखिरी सवाल, मैं इंटरव्यू को लंबा नहीं करूंगा। एक सवाल मेरा ये है कि चलिए, किसी आचार्य के मन में, किसी साधु के मन में भूख है पद लेने की, श्रावक अगर उनकी भूख को मिटाने के लिए, तृप्त करने के लिए ये सोच करके कि हमारे गुरु मन से ये चाहते हैं, भले ही वो कहे नहीं, लेकिन अगर हम उन्हें ये देते हैं तो उन्हें अच्छा लगेगा, ये श्रद्धा से अगर श्रावक अगर वो काम करता है तो क्या वो भी पाप का भागीदार बनता है? इसमें एक सेकंड मैं मत सुनो, जो श्रावक ये इंटेंशन रखता है कि मैं, तो साधु के संयम को वो खराब करने का काम कर रहा है।
बड़ी खुद बात। के कर्म बंध का भी काम कर रहा है। साधु का तो संयम वो खराब कर ही रहा है, उसमें भी बाधक बन रहा है, और खुद के कर्मों को नया बांध रहा है। दोनों तरफ से उसको बंद होगा। और साधु अगर उसमें रत हो जाए कि श्रावक लेके आया और मैं इस पद को ले लूं, उनका भी दोनों गए। यहाँ ये भगवान महावीर के जो सिद्धांत है ये बिल्कुल क्लियर कट है। जब आप ग्रस्त छोड़ के आए हो तो इन चीजों में आसक्त मत हो, न तो नेतागिरी में कोई पद लेने में हो, न कोई आपके अतिथि बनने में हो, न राष्ट्रीय संत बनने का हो, ना किसी प्रकार का कोई पद हो उसको लेने में इंटरेस्ट नहीं होना। ना मन में भी, ये देखो मैंने आपको सुनाया था ना, सत्कार की मन से इच्छा भी न करनी, लेना तो दूर की बात है। आपने तो सर बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दी आगम के सिद्धांत के अनुसार कि आपको सत्कार की इच्छा भी नहीं करनी है। लेकिन मुझे तो लगता है कि एक जमात ऐसी है सर, मैं क्षमा याचना के साथ कहूंगा, एक जमात ऐसी है जिन्होंने कपड़े पहन रखे हैं और उन कपड़ों का उपयोग वो राजनीति में करते हैं। उनका काम ही राजनीति करना है, समाज की हो, नेताओं के साथ हो, इधर से उधर बिठाना हो, उसका काम करवाना हो, सिर्फ कपड़े पहन रखे हैं, आचरण उनका नहीं है। तो मैं बताता हूँ आपको, ऐसे जो होते हैं ये खुद तो अपना दोस्त बांधते ही हैं, कर्म बांधते ही हैं, और दूसरों के फिर कर्म बनवा देते हैं। इसलिए ऐसे साधु को पहचानने की कला श्रावक में होनी चाहिए। वो कला श्रावक में कहाँ से आएगी, मैं बताता हूँ आपको। उस श्रावक को पहले आगम का ज्ञान लेना चाहिए, भगवान महावीर के सिद्धांतों को समझना चाहिए। जब वो इनको समझ लेगा तो ऐसे वेशधारी साधु जो क्रिया में नहीं है उनको कभी मान्य नहीं करेगा। उनको ज्ञान ही नहीं है, वो क्या करे? जब ज्ञान आएगा तो वो 100 कोस दूर हो जाएंगे ऐसे साधुओं से। तो उनको पता है कि ऐसे काम करने से भारी कर्मों का एक मजबूरी मुझे लगता है हम लोगों की होती है, और वो मजबूरी ये होती है कि हम लोगों को जब पता चलता है अमुक साधु के फलाने राजनेता से, फलाने मंत्री से संबंध है और हम हमारे प्रतिष्ठान का, हम हमारे बिजनेस का कोई लाभ ले सकते हैं, तो हम उसकी शरण में चले जाते हैं, उन्हें बिल्कुल दंडवत वंदना करते हैं, उन्हें बिल्कुल गुरु बनाते हैं और अपना काम करवाते हैं, और फिर उस काम से जो लाभ होता है उससे उनकी संस्था में भी हम पोषण करते हैं। ये तो व्यावसायिक लाभ भी लोग खोजते हैं। हो गया ना, व्यापार का प्रोसीजर है ये व्यापार का प्रोसीजर है, बिल्कुल। और सच्चाई ये भी है कि राजनेताओं से भी लोग इसलिए मिलते हैं कि हम इस संस्था के फलाने वो हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, कुछ लोग, सबकी नहीं कह रहा हूं, और उस आधार पर वो राजनेताओं से संपर्क बना करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो मुझे ये बताइए सर, फिर भगवान महावीर के सिद्धांतों का क्या हुआ? फिर आगम के उस पवित्र ग्रंथ का क्या हुआ? मैं एक बात क्लियर करता हूँ, राजनेताओं से मिलकर अपना, आप एक बात ध्यान रखना, राजनेताओं का भी इसमें इंटरेस्ट है कि इस संघ के लोगों से मिलेंगे, इस लोगों से हम रखेंगे तो उनके हमारे वोट बैंक, इनके श्रावक हमारे पास आ जाएंगे। वो अपना लाभ भी देखते हैं राजनेता तो पूरा का पूरा अपना लाभ देखता है, वो तो वोट बैंक देखता है, वोट बैंक देखता है। बिल्कुल। क्या लेना देना साधु को इन चीजों से? उनको दूर रहना चाहिए, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कुछ भी हो। मतलब सिद्ध को साधक वाली बात कर रहे हैं ना, तो फिर ये तो व्यापार हो गया। सर बात बिल्कुल सही है। अगर ऐसे आपके पास आदर्शों का अपनी व्यक्तित्व होता है तो आपके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं, और फिर बड़े बड़े राष्ट्र नेता खुद आपके दरवाजे पर दंडवत होकर के आते हैं, और आपकी नजरें उनमें किसी में भेद नहीं करती। तब आप सच्चे संत, सच्चे गुरु कहलाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। संत वही है, उसका क्या लेना है? उसके संत का वाइब्रेशन से इफेक्ट आ जाना चाहिए। बिल्कुल, ऑरा का इफेक्ट होता है। ऑरा का इफेक्ट तो सर तब होगा ना जब आचरण में इफेक्ट होगा, आचरण होगा और अपने आसक्ति से हटेगा। और हमारे यहाँ तो संतों गुरुओं के पास सवालों के जवाब भी नहीं होते, तब चमत्कार की कैसी आशा करें? ऐसे चमत्कार की मान्यता यहाँ है नहीं। जैन धर्म में चमत्कार की मान्यता नहीं है, लेकिन ओरा का जो आप एक वाइब्रेशन बोल रहे हैं, ओरा का जो आप एक वाइब्रेशन बोल रहे हैं, ओरा कैसे होता है? ओरा मतलब उसको देख कर कहेंगे देखो कितनी शांति है, मैं भी ऐसी शांति प्राप्त करूं। बिल्कुल, आपने जब ये बात कही है तो मुझे एक श्लोक सुना के मैं आपसे एक जरूरी तंत्र पे संत कबीर का श्लोक सुनाऊंगा। जंत्र मंत्र सब झूठ है, मति भरमो जग कोय,
चार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं सर, आपने ओरा की जब बात कही ना, तो मुझे तेरापंथ धर्म संघ के नवम अधिष्ठाता आचार्य तुलसी पर बातें याद आती है कि उनका विरोध तो हो ही सकता है, लोगों के मन में सवाल हो ही सकते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना प्रबल था, उनका व्यक्तित्व इतना तेजस्वी था कि कोई सवाल लेकर के आता और उनकी नजरों के सामने नजरें मिलाता, नतमस्तक हो जाता। क्या बात। वो ओरा का इफेक्ट हमने देखा। हवा मंडल का प्रभाव तो पड़ता ही है ना। जी, वो हमने देखा है और इस बात को हम मानते हैं। आपके देखा उनसे, आपके हुआ साक्षात? बिल्कुल बिल्कुल, और उनका बहुत असीम स्नेह, असीम आशीर्वाद मिला हुआ है। आपकी जो श्रद्धा है भगवान महावीर के प्रति, सबसे पहले तो मैं इसको नमन करता हूँ। आप इस श्रद्धा को और भगवान करे उत्तरोत्तर और बढ़े आपकी श्रद्धा। आपका कोई राग द्वेष नहीं, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं, आप इतना इंटरेस्ट लेते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। नहीं सर, मेरा देखिए, मैं सभी जितने भी महापुरुष महामानव हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जैन धर्म में मेरा जन्म हुआ है, इसलिए ये मेरा डीएनए है। और जहाँ आपका डीएनए जुड़ता है वहां पर मुझे कोई विशेष ज्ञान नहीं है। मैंने न तो आगम पढ़ा है, अब आप लोगों के इंटरव्यू लेता हूं तो थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन मेरे मन में ये भावना आती है कि हम लोग ऊपरी जयंतियां मनाते हैं, हम लोग आंतरिक जयंतियां नहीं मनाते। बहुत बड़ी बात है, ये आपका दर्द बोलता है। और मैं आपको बताऊं, वर्तमान समय में इस तरह की भावना रखकर लाएंगे तो विकृति कम होगी, बढ़ेगी नहीं। ये जरूरी है आपका इसका। और इसके लिए सर आज आपसे बात मैंने इसलिए की है क्योंकि मुझे दुख मेरे जैसे लोगों पर नहीं होता, यानी श्रावकों पर नहीं होता, क्योंकि उनसे तो भूलें हो सकती है। जब उनको सिखाने वाले, धर्म सिखाने वाले ही भूल कर रहे हैं तो फिर उनका दोष क्या है? मैं तो चाहता हूं कि जड़ में सुधार हो, जड़ में बदलाव हो। बहुत अच्छी बात। जड़ अगर सही होगी तो पत्ते, फूल, फल अपने आप अच्छे आ जाएंगे। तो सर हमारी तो जड़ में भी कुछ लोगों ने खोट कर रखी है ना। देखो एक और सुना देता हूँ आपकी इस बात पे। कबीर ने वृक्ष को देखकर कहा था, वृक्ष के सामने खड़ा होकर, सब आए इस एक में डाल पात फल फूल, कबीरा पीछे क्या बचा जो पकड़ी हो मूल। सोचिए, मूल पकड़ ले, आगम को मूल रूप में पकड़ ले। तो सर मुझे लगता है आपके साक्षात्कार से आपने जो आगम सम्मत भगवान महावीर की वाणी कही है, मुझे तो लगता है कि भगवान महावीर की जयंती को हमने चाहे एक अंश ही सही, हमने वाकई में मनाया है, क्योंकि हमने भगवान महावीर को उनके नियमों से याद किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस वीडियो को देखें, जो सुने, वो समझने की कोशिश करें और वो कम से कम पाप के भागी न बने। चाहे उनके गुरु, उनके संत कुछ भी चाहें, लेकिन अगर जो बात भगवान महावीर नहीं चाहते, वो बात चाहे आपके गुरु संत अभी के कितने ही क्यों न चाहें, आप वो काम न करें, आप उनको राजकीय अतिथि बनाने की कोशिश न करें, भगवान महावीर के आदेशों के विपरीत आप आचरण न करें, जिससे आप पाप के भागी बनते हो। गुरु नाराज हो जाए तो हो जाने दीजिए, कुछ साधु संत नाराज हो जाए तो हो जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर भगवान महावीर नाराज नहीं होने चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें। बहुत बड़ी बात कह दी, वंदन करता हूँ आपको मैं। लेकिन फिर भी इस सारे चर्चा में अगर कोई गलत कहा हो, राग द्वेष किया हो, इच्छामी दुग्धम कमत कामना करता हूँ। नहीं सर, हमें तो कड़वे शब्द, ये भावना बढ़े तो समाज के प्रति सत्य उजागर करने में वो भी बहुत अनुमोदनीय है। नहीं सर, हम तो कड़वी कहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए हमको उनसे क्षमा याचना नहीं करनी। हम उनसे क्षमा याचना तब कर लेंगे जब वो अपना आचरण सही कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक पत्रकार होने के नाते मतलब मेरा ये है कि वो अपने आप को अपने हिसाब से चलावे। स्वयं को धोखा देना सबसे बड़ा धोखा है सर। स्वयं को धोखा देना सबसे बड़ा धोखा है, लेकिन जो लोग आपके विश्वास पर लाखों लोग बैठे हैं, उनको भी आप धोखा दे रहे हैं, तो फिर उसका कलंक कैसे धोएंगे? वो भी बहुत बड़ा धोखा है। तब फिर इसीलिए कहा है ना, इस समझे बिना अन्नानी किम काई किम व नहीं छो। अज्ञानी को पता ही नहीं है कौन सी क्रिया करने से कौन सा कर्म बंद होगा। पहले ज्ञान को समझे, उसके अनुसार क्रिया करिए। भाई साहब स्वयं को धोखा देते हैं तो हम खुद को ही तो धोखा देते हैं ना, दूसरे को तो नहीं देते। लेकिन आपके भरोसे में जब लाखों लोग हैं,
अगर आप महाधोखा है, तब फिर वो तो ज्यादा पाप है ना। महाधोखा है, खुद को भी धोखे में रखना, दूसरों को भी देना, फिर पीछे वो तो भारी कर्मों का बंद कर रहे हैं। तो इससे अच्छा तो दीक्षा नहीं लेके अपने गृहस्थ में रहना बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल। संदेश ये है कि अगर आप भगवान महावीर के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं चल सकते किसी भी वजह से, तो कृपया अपने परिधानों को उतार दीजिए और गृहस्थ जीवन में आइए। बिल्कुल राजनीति कीजिए, जिनको राजनीति का शौक है वो राजनीति कीजिए, जिन्हें सामाजिक संस्थाओं में अध्यक्ष मंत्री बनने का शौक है वो अध्यक्ष मंत्री बने, अपनी काबिलियत दिखाए, लेकिन अपने परिधान उतार करके आए, क्योंकि परिधान जब आप उतार लेंगे ना, उसके बाद कोई आपको नहीं पूछेगा। अभी जो इज्जत है वो उन परिधानों की वजह से आपको नेता पूछते हैं, आपको लोग पूछते हैं। जिस दिन ये परिधान उतर जाएंगे उस दिन आप अपनी कला दिखाएं, उस दिन बताएं कि आपकी कितनी योग्यता है, क्योंकि लोग भ्रमित होते हैं। जी, एक मैसेज है, ये जो पद दिया जाता है राष्ट्रीय संत, राजकीय अतिथि, ये जो देते हैं ना, उन लोगों को ये मैसेज होना चाहिए कि जैन धर्म के साधुओं को नहीं देवे, क्योंकि उनको कलपता नहीं। ये बात उनको पता नहीं है देने वालों को। आपने अच्छी बात कही। उनके पास ये मैसेज जाना चाहिए कि आप ये देखकर हमारे जैन धर्म को विकृति में ला रहे, ये मैसेज जाना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये बिल्कुल आपने बहुत ही शानदार बात कही है। उनका दोष नहीं है, क्योंकि वो तो एक आचार्य की, एक संतों की एक अनुमोदना करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, और उनके माध्यम से वो उनके फॉलोअर्स के वोट बैंक भी अपनी पार्टी में या अपने लिए साधते हैं। वो ठीक है, वो उनकी गलती नहीं है। गलती ये बात आपने सही कही है कि सबको बताना चाहिए कि भैया हमारे सिद्धांतों में ये साधु संतों को, आचार्यों को देना ये नहीं होता। इसलिए अगर कोई आपके पास मांगने आए तो आप उनसे ये कह दीजिए कि आपका आगम क्या कहता है। आपके जैन धर्म में ये बात कलपती नहीं है, ऐसा हमने सुना है, और इसको देना हमें उचित नहीं लगता है। ये मैसेज उनको जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। और इंटरव्यू के समापन के मोड़ पर आते आते मैं जैन धर्म के सच्चे आध्यात्मिक पथिकों को, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो संत हो, मुनि हो, छोटे हो, बड़े हो, कोई मतलब नहीं रखता। बहुत ज्यादा विद्वान हो, कम विद्वान हो, कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन वो अगर महावीर के नियमों के अनुरूप चलते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व वो रखता है। उनको वंदन है। हम उनको नमन, वंदन और उनका अभिनंदन करते हैं, और सभी से ये कामना करते हैं कि भगवान महावीर के सिद्धांतों को समझिए और उसके आधार पर हम खुद भी अपना आचरण करने की कोशिश करें, और विशेषकर साधु संत आचार्य जो हैं उन पर नजर रखिए। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उन्हें टोकिए, ये आपका धर्म बनता है। बिल्कुल, ये आपका धर्म बनता है। आप अपने दायित्व से विमुख मत होइए। यह मत सोचिए समाज क्या कहेगा, वे लोग क्या कहेंगे, साधु संत क्या कहेंगे, फिर हमारा नाम नहीं लेंगे। लोग इस बात से डरते हैं, इसलिए जानबूझ करके चुप रहते हैं, और इसलिए भगवान महावीर की कहीं ना कहीं अवहेलना होती है। ये सवाल है। साधु की साधना में साधक नहीं बाधक बन जाते हैं। बिल्कुल, साधु की साधना में साधक नहीं बाधक बनते हैं। तो चलिए, आज का इंटरव्यू खास रहा है, और मुझे ये विश्वास है कि जैन धर्म के कुछ बौद्धिक, कुछ प्रबुद्ध और कुछ हिम्मती लोग, निडर वाले लोग, जो वास्तव में भगवान महावीर की वाणी को के आधार पर ये चाहते हैं कि हमारा समाज चले, हमारा संघ चले, वे लोग जरूर, जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, सरकारी क्षेत्र के लोग हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये लोग हैं, वहां तक ये संदेश भिजवाएंगे कि जैन धर्म के संतों को, आचार्यों को आप कृपया करके ये राजकीय सम्मान न दें, क्योंकि आपका ये सम्मान कहीं ना कहीं भगवान महावीर के नियमों का अपमान है। अपमान है। तो कैलाश भाई साहब, आप हमसे जुड़े, आपने अपनी बात रखी, आगम सम्मत, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिवादन हमारे पूरे डिजिटल फर्स्ट न्यूज परिवार की तरफ से। और व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल कीजिएगा। का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऐसी धार्मिक भावना उजागर करने की हमेशा रहे, इसकी मैं इच्छा करता हूँ।
चलिए, बहुत बहुत आपका आभार। आपने एक शुभकामना आशीर्वाद दिया इसके लिए, और भगवान महावीर के श्री चरणों में कोटि 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 प्रणाम। जैन धर्म के समस्त तीर्थंकरों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और जो आचार्य, जो साधु, आचार्य साधु छोटे बड़े कुछ नहीं होते। मैं फिर कह रहा हूँ, कम ज्ञानी विशेष ज्ञानी भी उतना महत्व नहीं रखते। अगर वो भगवान महावीर के नियमों के अंतर्गत चलते हैं तो जितने भी पंथ संप्रदाय जैन धर्म के हैं, उन सभी पंथ संप्रदायों के साधुओं को, मुनियों को, साध्वियों को और आचार्यों को मैं दंडवत प्रणाम वंदन करता हूँ। बारंबार वंदन। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय श्री महावीर, जय श्री महावीर, जय श्री महावीर। सबका कल्याण हो।